एक शहर, हर तरफ गंदगी, लाखों लोग, हाथ में झाड़ू, चंद घंटे और गंदगी साफ। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, आज की सच्चाई है। वो सच्चाई जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि लोगों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैले और फिर किसी एक संस्था को सफाई का जिम्मा न उठाना पड़े। जिस सच्चाई की यहाँ बात हो रही है वो देखने को मिली 6 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर गुरुग्राम में। गुरुग्राम अर्थात गुरु का गांव, और इस बात को सही साबित किया उन लाखों गुरु के प्यारों ने जो सिर्फ एक आह्वान पर पहुंच गए, हाथ में झाड़ू लिए, दूसरों की गंदगी उठाने व एक और शहर को साफ बनाने। एक और शहर इसलिए क्योंकि गुरुग्राम से पहले ये लोग दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, रोहतक और मुंबई समेत देश के 32 शहरों को चंद घंटों में साफ कर चुके हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं इस सफाई महाअभियान से एक दिन पहले, यानी 5 मार्च 2022 को। दोस्तों, अगर कोई देश स्वच्छ है और उस देश के नागरिक स्वस्थ हैं, तभी वह देश एक स्वस्थ राष्ट्र की श्रेणी में आता है। लेकिन भारत एक विकासशील देश होते हुए भी स्वस्थ राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता, और इसका प्रमाण यहीं से मिल जाता है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे गंदे शहरों की श्रृंखला में भारत का गाजियाबाद पहले नंबर पर आया है और गुरुग्राम 7वें नंबर पर आता है, जहां मैं आज अभी खड़ा हूं। और हमारी टीम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में पहुंची है, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ के रिहायशी इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और यही ढेर हैं जिनकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैली हैं। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में 1274 लोग केवल डेंगू की वजह से मरे हैं। और आज ज़रूरत है इन इलाकों को स्वच्छ रखने की और वातावरण को स्वस्थ बनाने की। तो चलिए आज हम जानते हैं गुरुग्राम के अलग अलग आम लोगों से उनकी इस फैली गंदगी पे क्या राय है उनकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू राठौर है। मोनू जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का हूँ बेसिकली। तो मोनू जी, जो ये गंदगी फैली हुई है समाज में पूरे में, इसके पीछे इसकी कमी है। सबसे पहले तो जनता की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप कचरा वगैरह फेंकते हो इधर उधर, आप पॉलीथीन में यूज करके पॉलीथीन में रखो और उसे अपने घर में ही रखो। और जब गाड़ी आए ये कचरे के लिए, वैसे सरकार ने गाड़ियाँ चला रखी है, तो उसमें फेंको। इससे कुछ हद तक बहुत ही सुधार हो सकता है समाज में। वो पॉलीथीन छोटी मोटी होती है जो फेंक देती है, उनको अपने पॉकेट में रखना चाहिए। जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखे, डस्टबिन में डालना चाहिए। एक एक आदमी ऐसा करने लग जाए तो समाज में काफ़ी सुधार हो सकता है। कदम तो अच्छे ही है, बाकी लापरवाही भी ऐसा करती है कि मतलब अभी किसी को कंप्लेन करते हैं तो बहुत ही लेट सुनवाई होती है। तो कम से कम ऐसा चाहिए कि जैसे हम कंप्लेन करें तो जल्द से जल्द सुनवाई करें, और जिसके ऊपर कंप्लेन करते हैं उसके बारे में ऊपर उसके भी कार्रवाई करें, ताकि जनता और जागरूक हो, उनके अंदर डर आए कि हम ऐसा करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी या हमारे ऊपर कानून कार्रवाई करेगा, तो ही सुधार हो सकता है समाज में। ये हम ही लोग हैं, हम लोग ही नहीं देख कर पाते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, तो हमारे लोग की गलती है। सर देखो, कहीं तक देखा जाए तो थोड़ी सी जनता जो है वो जिम्मेदार है जी। अब क्या होता है कि जैसे कहीं कूड़ा खाते हैं या कुछ खाते वाते हैं वो फेंक देते हैं, कहीं जैसे डस्टबिन वगैरह बना दिया जाए कि कूड़ा वो वहाँ पे डालें। गाड़ी क्या होती है, गाड़ी टाइम पे नहीं आती है, थोड़ी सी लापरवाही वहाँ पे भी है, या फिर हो सकता है उनके पास काम ज़्यादा हो। गाड़ी मतलब जो सरकार की तरफ से गाड़ी जो आती है, हाँ, वो हो सकता है उनके पास काम ज़्यादा हो, इसलिए टाइम पे ना आ पा रही हो, या फिर अब लापरवाही की वजह से। अगर जैसे कहीं पे बना देते हैं गली या मोहल्ले या थोड़ा मतलब पास में, तो ठीक रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। हमारी भी गलती कुछ सरकार की भी है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कोई लगा ले, ऐसे तो देखना चाहिए गंदा पानी कहाँ जा रहा है, सीवर लाइन गिरवा रखी है तो खुला पानी नहीं जाना चाहिए। नहीं आम की है, जैसे जहाँ कूड़ा है तो वहाँ नहीं गिरते हैं, बस चलते हैं ऐसे गिर के चल देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम जैसे आम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम गंदगी फैलाएं ही ना,
और साथ ही साथ सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कचरे का सही तरह से निपटारा हो। परंतु जिस भी जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहाँ बहुत सी संस्थाएं सफाई अभियान चलाती हैं। उन्हीं में से एक संस्था है शाह सतनामजी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग, जिन्होंने तय किया है कि वो 6 मार्च 2022 को गुरुग्राम में सफाई महाअभियान चलाकर गुरुग्राम को स्वच्छ बनाएंगे। इस सफाई अभियान में मदद करने और इसे सफल बनाने के लिए भारत के अनेक शहरों से लोग यहाँ गुरुग्राम पहुँच रहे हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं यहाँ? दिल्ली से। मैं लंदन यूके से आया। चलिए अब चलते हैं उस समय पर जब इस सफाई महाअभियान की शुरुआत हुई। इस सब के बीच हमने शाह सतनामजी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर से बात करने की कोशिश की। तो चलिए सुनते हैं इनकी सोच, इन्हीं की जुबानी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ 138 ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ, ਮਹਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਜਨੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੁਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕਟ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ? ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਜੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਵੀਰੇ ਝਾੜੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਖੜਵੇਂ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਬੱਠਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਇੱਥੋਂ? ਸੰਗਤ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ 250 ਜਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨੀਰੋ ਬਾਟੋ ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ? ਖਰਚਾ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ 10 ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ नहीं कर सकते। ये पूरा अभियान इतने बड़े स्तर पर मैनेज हो रहा है कि हमें ये जानने की इच्छा जरूर हुई कि कैसे एक संस्था इस पूरे अभियान को मैनेज कर पा रही है। सर क्या नाम है आपका? हरचरण सिंह। हरचरण सिंह जी, ये बहुत सारे लोग हजारों लाखों में इकट्ठे हुए हैं गुरुग्राम में, तो ये कैसे ये सारा क्या कर रहे हैं आज, किस पर्पज से इकट्ठे हुए हैं? आज ये सभी लोग डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है और जिसमें आप देख रहे होंगे जैसे मेरे भी ये ड्रेस पहनी हुई है, ये शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग है डेरा सच्चा सौदा का, जो समाज भलाई कार्यों के लिए एक तरह से ये विंग बनाया गया है। तो ये 2011 से पूजनीय गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने एक अभियान शुरू किया था, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। तो वो सफाई महाअभियान का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगरों में, महानगरों में चलता आ रहा है। तो ये आज वही कार्य है। आज गुरुग्राम नगर जो है इसका सफाई महाअभियान है। इसमें पंजाब, हरियाणा और सभी जो नाल लगते इलाके हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ से जो अनुयायी हैं डेरा सच्चा सौदा के, वो सफाई अभियान के लिए आए हैं। सुनने में आया है विदेशों से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे इंग्लैंड से एक बंदे हमें फॉलोअर्स मिले हैं आपके डेरा के। तो ये कौन सिखाता है इतनी गहराई तक, कौन लोग आते हैं ऐसा, ये क्या रीज़न रहता है जो इतनी मोटिवेशन रहती है, लोग इतना काम धंधा छोड़ के यहाँ गंदगी में आ जाते हैं? ये सफाई अभियान की बात करें, चाहे जितने भी समाज भलाई के कार्य हैं, इस पवित्र कार्य करने की जो प्रेरणा है वो हमें पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से मिली है। उन्होंने हमें सबक सिखाया है कि आपने जीना है तो समाज के लिए जीना है, घर परिवार की आपकी जिम्मेवारियां निभाने के बाद आपने समय निकालना है समाज की सेवा के लिए, चाहे वो सफाई महाअभियान हो, चाहे वो खूनदान की बात हो, चाहे वो डिजास्टर वगैरह हो जाते हैं, कुदरती आफताएं होती हैं, वहाँ पे काम करना हो। ये प्रेरणा, पावन प्रेरणा गुरुजी ने हमें दी है। तो कितने के लोग आए होंगे लगभग, कुछ आइडिया कुछ बता सकते हो? क्योंकि हमें तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, सेक्टर 4 में भी, सेक्टर 9 में भी, तो मुझे तो बहुत सारे, मैं तो काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो काउंट तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। हम भी 2-3 जगह, 2-3 ऐसे पॉइंट, कम्युनिटी हॉल वगैरह, यहाँ पे ये लोग हमारे रुके हुए थे, लेकिन जो गिनती, जो बसेस वगैरह देख रहे हैं रोड पे, जो साथ संगत देख रहे हैं, लाखों में है। जी, लाखों में संगत सेवा के लिए, इस पावन कार्य के लिए आई है। मैं तो ये कहूँगा कि तीर्थ है ये, इस तीर्थ में नहाने के लिए आई है। तो ये कैसे ये इतना बड़ा, आप लाखों में लोग आ रहे हो, तो उसको मैनेज कैसे करते हो सर? मैनेज करने के लिए अलग अलग जोन बने हुए हैं। जोन 4 जोन में गुरुग्राम को बांटा हुआ है। उसमें पंजाब है एक जोन में, दूसरे में हरियाणा है, तीसरे में जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अलग अलग एरिया बांटा हुआ है। उसमें फिर आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने एक एरिया दिया हुआ है, तो वो उनको बताया हुआ है आपने इस सेक्टर में आना है, आपने इस सेक्टर में आना है। वो वहीं आकर सेवा कर रहे हैं लोग। तो ये सारा कुछ इतना हम रात से देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं गाड़ियां भर के, तो जी उनके खाने पीने का इंतजाम क्या जहाँ से प्रशासन की तरफ से, जहाँ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये कैसे है, कैसे हो? नहीं, खाने पीने का हम खुद ही कर रहे हैं जी। खाने पीने का साथ संगत अपने साथ ही लेकर आई है, ज़्यादातर तो साथ ही लेकर आई हैं। अपने खाने के लिए चाय का प्रबंध भी नाल, चाय पीने के लिए, और पानी का भी कैंपर वगैरह नाल लेकर आए हैं।
यहाँ के लोकल जो साध संगत है वो भी साथ दे रही है। एक दो जगह यहाँ से प्रशासन के यहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, या एक दो मुझे मिले हैं कल काउंसलर थे, उन्होंने इच्छा जताई कि हम संगत की सेवा करना चाहते हैं। पर ज़्यादातर जो तैयारियां हैं वो खाने पीने का जो सामान है, या हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो संद संदेड़े हैं, वो जो झाड़ू है या जहाँ कस्सी है, फावड़ा है, ये सब हम साथ लेकर आए हैं। तो ये सारे कुछ लोग दिहाड़ीदार, कुछ सैलरी पे, दिहाड़ी पे भी कुछ लोग आए हैं जो सारे कैसे आपके लोग? जी नहीं, कोई दिहाड़ी वाला नहीं है, ये लोग स्व इच्छा से आए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो पेशावर अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे खेती करने वाले लोग हैं। मैं खुद खेती करने वाला हूँ। अच्छी खासी जो ज़मीन दी हुई है मालिक ने हमें, वो पारिवारिक जायदाद है वो है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब सेवादार हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। जी ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आपके हमें हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग और ऐसी सेवाएं करते रहो ताकि समाज में एक जागरूकता फैलती है। हम भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये गुरुजी का जो ये काम शुरू करने का मकसद जो है असल में क्या है, सिर्फ ये सफाई करना ही नहीं है, एक मैसेज देना है ताकि हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं। वो मैसेज आप जन जन तक पहुँचा रहे हो, उसके लिए आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। जी थैंक यू। गुरु के मुरीद गुरु की हर बात पर मोहर लगाते हैं। शायद इसीलिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए लाखों लोग हमेशा मानवता भलाई के कार्य करने को तत्पर रहते हैं, और ऐसे लोगों को दुनिया भी सलाम करती है। तो चलिए सुनते हैं कि इस सफाई महाअभियान के बारे में आम लोगों की क्या राय है। और ये पूरे इलाके की सफाई करें, पूरे गाँव में। सुना है कम से कम 5-6 हज़ार लोग आए, बसों में आए। 5 लाख है। 5 लाख 5 लाख है गुड़गांव में, कल्ले गुड़गांव में, पूरा गुड़गांव में। आपको ज़्यादा मालूम है। हाँ। पर ये सराहनीय बात ये है कि चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे घरवाली हो, कोई भी, सबकी रुचि है इस काम को करने में, और वो अपने स्पेयर टाइम में काम करते हैं। यहाँ के बसनीक हो आप? ये एरिया कौन सा? यहाँ रहता हूँ। ओके। कर्नल यादव नाम मेरा। ओके, कर्नल यादव। तो आप फौज से हो? कहीं ना कहीं ये लोग भी अपनी एक तरीके से देशभक्ति ही दिखा रहे हैं, एक लोकल एज अ सिविलियन। मतलब सोसाइटी की सेवा करना, और इससे मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि आप अपनी सफाई करो। हाँ। तो आप रिटायर्ड कर्नल हैं। आप वह पेशे की तरफ अगर देखें तो जिनके आह्वान पे बाबा राम रहीम जी के ये आए हैं यहाँ पे, आपको पता ही है, खबरों में आपने सुना ही होगा उनके बारे में। तो अब क्या लग रहा है आपको कि क्या चीज़ होगी वहाँ पे, क्या चीज़ नहीं होगी? इन लोगों को देख के कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई, बाबा में इतनी शक्ति है और इन लोगों में इतनी शक्ति है मोटिवेट होने की और काम करने की सोसाइटी के लिए, समझे ना। अब इन लोगों का कहना है सर कि ये पूरे के पूरे गुड़गांव शहर को 3 घंटे में साफ कर देंगे ये। हाँ, इतने लोग तो कर देंगे। यस, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितना जोश है, इतना मतलब हमारी फौज में भी शायद फौज के बराबर जोश है इनमें, देश की सेवा करें, सोसाइटी की सेवा करें, और लोग इसे उनसे सीखना चाहिए। इन्होंने कोई पैसा वगैरह लिया इससे साफ करने के लिए? नहीं, मैं जो इनको पूछ के मर गया कि पानी पी लो, कुछ खा पी लो, कहते ना, समझे ना, मतलब क्या बोलते, निस्वार्थ, बगैर किसी मोटिवेशन, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो ये एरिया वैसे कौन सा है, ये एग्जैक्ट कौन सा एरिया है? सेक्टर 5 गुरुग्राम का सेक्टर 5 है, हुड्डा का। अब मैंने देखा कि कुछ एनआरआईज लोग इसमें आए हुए हैं फॉरेन से, जो राम रहीम के श्रद्धालु हैं, फॉरेन से भी आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं लोग, जैसे हम खुद एक इंजीनियर हैं। तो ऐसे लोग, आपने क्या सोचा था कि ऐसे भी लोग सोसाइटी में होंगे या नहीं होंगे? वो तो बहुत बड़ी बात है, अगर वहाँ से आए तो मैंने कहा इंडियन हमारे बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, लेडीज़, जेंट्स, वो सेवा कर रहे हैं। इससे अच्छा मोटिवेशन क्या मिल सकता है देश को साफ़ करने का? मोदी जी का, राम रहीम का, इन्होंने इतना अच्छा किया। मैं तो साफ़ करता हूँ, इससे पहले मैं साफ़ करता था, ये मेरा सफाई रोज़ करता हूँ मैं, तो वो कहते कर लूँगा, नौकर नहीं रह सकता, सफाई नहीं कर सकता। अब अच्छा अपनी एक्सरसाइज हो जाती है, मॉर्निंग वॉक के बजाय पसीना आ जाती है, सेहत बन जाती है और घर सफा साफ रहता है। इससे अच्छा मोटिवेशन क्या होगा? तो जैसे इन्होंने एक लोग ये संदेश दे रहे हैं साथ के साथ कि हम आज तो साफ कर जाएंगे, लेकिन एक वादा ले रहे हैं कि आप लोग अब आगे अपने घरों की सफाई रखना। नहीं करोगे तो मतलब आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, गलत बात है ये, ठीक है। तो आपको जो भगवान ने जन्म दिया एज ए पुरुष औरत, उसका फर्ज निभाने के लिए आपको सफाई तो करनी छोड़ेगी। 2 शब्द इन लोगों के लिए और इनके गुरु के लिए क्या कहोगे आप? मेरे लिए तो तालियां इनके लिए, और बहुत शुक्रगुजार है। भगवान इनका भला करे, इनको अच्छी उम्र दे और खुशहाली दे,
सुखी रहे हमेशा ही। ओके, थैंक यू सर। आज हम गुड़गांव के ज्योति पार्क एरिया में, जहां पे डेरा सच्चा सौदा के द्वारा एक सफाई अभियान चलाया गया। जानते हैं यहाँ के नागरिकों से कि उनको ये कैसा लगा। आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम प्रमोद कुमार है जी, ज्योति पार्क का रहने वाला है। तो हमने जो अभी देखा, सुबह जो माहौल देखा ना, जो पब्लिक सारी थी वो आए हुए थे सफाई करने, वो हमको बहुत बढ़िया लगा। सफाई करने से एक तो मच्छर नहीं आएगा आदमी को बीमारी नहीं होगी। हम उससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमको सफाई रखनी चाहिए। जैसा यहाँ आप मंडी में हैं, तो मंडी में यहाँ के सामान्य लोगों ने बताया कि मंडी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंद हुआ करता था, और आज जैसे हम अभी यहाँ से आए हैं तो मंडी बहुत ज़्यादा साफ दिख रही है। तो आप ये जो सामान्य नागरिक आप यहाँ के हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि बाहर के लोग आके यहाँ सफाई कर रहे हैं, और आप आगे से इसके लिए क्या करना चाहेंगे? इसलिए हमको ये होना चाहिए कि साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके लिए हम हमेशा आदमी को एकजुट बना के इसको सफाई अभियान में चलना चाहिए। सबको मिला के एक रहना चाहिए कि हाँ भाई गंदगी ना हो। ये जो लोग थे, कितने लोग एक साथ थे इस एरिया में जो सफाई करने आए? 500,000 आदमी था, पूरा ग्रुप था 500,000 आदमी का। 500,000 आदमी था। देखिए, ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से एक ही एरिया, एक छोटा सा एरिया ये ज्योति पार्क है, उसमें 500,000 लोग बता रहे थे। आसपास के सारे थे इसमें। पटोल चौक आ गया, इधर से देवीलाल आ गया, सब जगह इन्होंने करी है। देवीलाल तक, इधर ज्योति पार्क, इधर पटोल चौक, इधर कॉलोनी मोड़, तो वहाँ तक हमने देखा। कितने किलोमीटर का एरिया है ये? कम से 5-7 किलोमीटर का एरिया है। 5-7 किलोमीटर का एरिया ये बता रहे हैं जो उन्होंने कवर किया। और कितनी देर में इन्होंने ये कर दिया? ये सुबह लगे थे 7 बजे के, हमने 7 बजे देखा इनको। इसमें 11-12 बजे तक लगे रहे। अभी गए समझो 10-10 4-5 घंटे लगातार वो यहाँ पे लगे रहे। तो आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम दीपा है जी। कौन से एरिया से आप? यहीं से रहने वाली हूँ जी। तो ये जो अभी सफाई अभियान हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा रोज हो जाए तो बात ही क्या हो जाए। हमारे यहाँ से मेन बात है ये कि हरियाणा, हरी नाम ही हरा है इसका, और इसमें चारों तरफ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। अगर ऐसे मैं अभी मंडी से होके आई हूँ, सब्जी लगाती हूँ मैं, वाकई में वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा मुझे आज देख करके। मंडी में घुसने का मन किया। वैसे यहाँ से निकलते हैं तो डर लगता है, मंडी जा रहे हैं यार, वहाँ पे क्या होगा, पूरी तरफ गंदगी। ये गायें लोग रखते हैं, वो छोड़ दी, पूरे में चारा गंदगी करके चले जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पाल रहे हैं तो उनको तरीके से पाला जाए, बस यही है मेरा कहना, और कुछ नहीं। गंदगी के लिए थोड़ा सा अगर हम जैसे घर में ध्यान रखते हैं, ऐसे मोहल्ले का ध्यान रखने लग जाए। तो यहाँ कितनी संख्या में लोग थे और कितने समय में उन्होंने इस मंडी को साफ कर दिया? मैं यहाँ पे उस टाइम नहीं थी, मैं मंडी में थी, तो ये बताएंगे आपको कि कितने लोग लगे हुए हैं। बहुत सवेरे 4-5 बजे से लगे हुए हैं। हाँ जी, हमें तो लग रहा था कि रात को ही शायद सब लोग आ गए। सुबह सब जगह सफाई हुई, पूरे गुड़गांव में सफाई हुई। इस एरिया में जिसमें हम हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे देख करके। हम अभी मंडी से होके आए हैं, मंडी में भी बहुत अच्छा लगा आज जा करके कि मंडी गए हैं, हम सब्जी लेके आए हैं। नहीं तो वहाँ से जाके सब्जियाँ लाने में ही डर लगता है कि यार वही खाना है हमने जो देख रहे हैं गंदगी, बस। तो ये बाहर से बहुत लोग आए थे, दिल्ली, गुड़गांव और यूपी से, और यहाँ हरियाणा से, पंजाब से। तो क्या आप उनका संदेश अपने गुड़गांव वासियों को देना चाहते हैं जो वो बाहर के लोग हमारे शहर में आके सफाई करके गए? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, जो भी बाहर से यहाँ आके करके गए हैं। मैं ये कहती हूँ, मैं खुद कहती हूँ, अपने बच्चों तक को भी ये बात कहती हूँ कि बेटे, जैसे हम घर साफ रखते हैं, ऐसे हमें मोहल्ला, हमारे आसपास हर जगह गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा लेने के लिए, लेकिन हम इतने केयरलेस हैं कि उठते नहीं हैं गाड़ी में डालने के लिए, या 50 रुपये हम उनको नहीं दे सकते गाड़ी को, एक चौराया बना देते हैं कूड़े के लिए। वो बहुत गलत है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं। सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए, तो हमें तो उनका सहयोग है बस। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र कुमार, आप कहाँ के, कौन से एरिया से रहते हैं? ये गुड़गांव मदनपुरी में रहते हैं। ये अभी कुछ लोग यहाँ पे सफाई अभियान हुआ था, तो क्या विचार है आपका उन लोगों? बहुत बढ़िया हुआ जी, बहुत अच्छा करा उन्होंने। सफाई बहुत अच्छी तरीके से करी है। कितने लोग थे वो जो कुल मिला के यहाँ पे? कम से कम यहाँ पर जो यहाँ से गुजरे हैं करीब 50,000 लोग थे। 50,000 लोग इस एरिया को साफ करके गए हैं। तो कितनी देर में उन्होंने इस एरिया को? 15-20 मिनट लगे होंगे सारे। 15-20 मिनट में ये बता रहे हैं। ये सब्जी के एक विक्रेता हैं, और ये सुनने में आया कि इस मंडी में बहुत ज़्यादा गंद हुआ करता था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे। जी हाँ, जगह जगह ढेर लगे रहते थे, और बिल्कुल साफ, एक तनका भी नहीं है यहाँ पर। आपको क्या संदेश मिलता है इस चीज़ों से? आप आगे से क्या करोगे इसके? हम तो सफाई में बिल्कुल पूरा सहयोग देंगे जी। अगर कहीं सफाई अभियान चलेगा तो हम भी जाएंगे। तो ये देखिए, ये सफाई अभियान में खुद जाने को तैयार हैं, इतना इनको मोटिवेशन मिला है इस चीज़ से। और ये कौन सी संस्था के द्वारा चलाया गया, क्या आपको कुछ मालूम? ये डेरा सच्चा सौदा से चला गया है।
तो ये डेरा सच्चा सौदा की पूरी सात संगत जो कि अलग अलग शहरों से आई थी, उन्होंने यहाँ पे 50,000 लोग ये बता रहे हैं जिन्होंने 15 मिनट के अंदर उस मंडी को साफ कर दिया, जो जगह जगह जहाँ पे कोने के कूड़े के ढेर लगे रहते थे, और उसको 15 मिनट में वो लोग साफ करके गए हैं। गुरुग्राम के लोगों के लिए 6 मार्च एक ऐसा दिन बन गया है जो उन्हें हमेशा मानवता भलाई के इस करिश्मे की याद दिलवाएगा, और साथ ही ये सोचने को भी मजबूर करेगा कि क्यों एक संस्था को उनके शहर में आकर सफाई अभियान चलाने की जरूरत पड़ी।